तुझे अपने बल और पराक्रम पर इतना अभिमान है कि अपने आप को भी सारे विश्व में सबसे अधिक बलवान समझता है। हे दुष्ट, आज श्री राम का सेवक लक्ष्मण तुझे काट कराएगा और तुझको युद्ध में हराएगा। ओ मौत के खरीदार, इधर आ। मैं तुझे बहुत देर से देख रहा था। अब तू भी परलोक की हवा खा। खेल खेले बाल को वीर तो पाए जनता बच रहा था सामने जब तक मेरे आता। एक बार के पुत्रे, आज मैं तेरा सारा अभिमान धूल में मिलाऊंगा और इंद्र को जीतने वाली निश्चल भुजाओं को निश्चल बनाऊंगा। आज बरसाते हुए बाणों की बौछारों के बीच वीरता की साथ होगी आज तलवारों के बीच। जा जा, वीरता की बात करने वाले मैंने खुद देखे हैं। बातों के तीर चलाने वाले कर्म के अच्छे होते हैं। कर चुका है बहुत बातें, देर भीतर घर भी जानता है युद्ध करना तो चला हथियार भी। अरे दुष्ट मेघनाथ, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर पड़ती है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को बढ़ती है। अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अब शीघ्र बुझाएगी पृथ्वी। असुरों के पीछे लड़ने से जी बढ़कर लाएगी पृथ्वी। वे नहीं कभी झुक सकता है जो बल रखता है मुझको का। रघुवन चांद का पूरा है पर देगा चूरा दुष्टों का। अरे नारायण लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे है यहाँ मानव की, एक हट नहीं मिष्टानों का। जिंदा तुम का सुख खाना दो, दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, सुख है घननाथ। अरे दुष्ट मेघनाथ, तुम्हारी ब्रह्म हत्या देख कर मेरे बाणों ने पीछे एक काल की विकराल सूरत मेरे बाणों ने। अगर तू बेताल है तो मैं मंत्र बनकर पी लूंगा। अगर तू समुद्र है तो मैं अगस्त बनकर पी लूंगा। तेरे मैं बाल खींचूंगा, तेरी मैं काल खींचूंगा। अगर मैं लक्ष्मण हूं तो तेरा खून उलीचूंगा। दिखाई देता है, परंतु लड़ने में बड़े ही दाव घात से काम लेता है। इसने मेरे सारे हथियारों को निष्फल बना दिया है। देवताओं को परास्त कर देने वाली भुजाओं को निर्बल बना दिया है। अब यदि मैं वीर भातिनी शक्ति नहीं चलाता हूं तो इसके हाथ से मारा जाता। मन में विचार किया मेघनाथ ने,
इसके ऊपर मुझे वीर घातनी का प्रयोग करना चाहिए। वीर घातनी छाड़ सिसांगी, वीर घातनी छाड़ सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण हुरला। सावधान हो जा। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खो जाने की बारी है। इस सब बाण का रूप धर, आप फौजी बहुत भारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसलिए समल और रघुवंश तुम्हें बचने पाएगा। ये इन जीत इस धरती पर अब लगन जीत के आएगा। अरे कायर, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की बारी है। कितने ही आज पतित हो तुम, ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, इसलिए उसका सर बढ़ता है। क्या डर है ब्रह्म शक्ति द्वारा? ये क्षत्रिय हारा जाता है। फिर समझेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्रग्रहण में आता है। अच्छा, तो समय लक्ष्मण क्या खड़ा है सामने, करना धनुष तोड़ते हुए, और खड़ा है देख तेरा काल मुंह फोड़ते हुए। ऊंचा भये शक्ति के लागे, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। मूर्छा भई शक्ति के लागे, कभी चले गया निकट भय त्यागे। ऐसे वानर सेना हनुमान जी सहित लड़ते लड़ते आए और मेघनाथ उनको उठा करके ले जाना चाहता था। हनुमान जी ने घूसा मारा मेघनाथ के और मेघनाथ यहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या हो गया? लक्ष्मण जी तो एकदम मूर्छित हो गए। हाय, हाथ केले टूटा है, किस्मत दे गई तो छांव में। देखिए ना देखे दिखाए, दुख हमें क्या हो जाए। मन अधीर क्यों हुआ जाता है? बार बार हृदय क्यों घबराता है? विधाता सब कुशल से तो है ना? आज कौन सी उल्टी गति होने वाली है? छाती फटती है, आंसू से फूटते हैं, आंखों के सामने कुछ तारे से टूटते हैं। मन मिला रहा है, संतोष खो रहा है। आता नहीं समझ में क्या भेद हो रहा है। कभी लगिले आय वो हनुमान, कभी लगिले आय वो हनुमान। लक्ष्मण देवी प्रभु तुमान। लक्ष्मण, ये क्या हुआ? ये क्या? लक्ष्मण को क्या हो गया? मैंने लक्ष्मण को
हनुमान तुम्हारी सुपुर्दगी में दिया था। भगवान, मैं राक्षसों के धोखे में आ गया और लड़ता हुआ मैं पश्चिम की ओर निकल गया। दुष्ट मेघनाथ ने मौका पाते ही श्री लखनलाल जी पर शक्ति का प्रयोग कर दिया। वेद देते जिसके सहारे वे सहारा गिर गया, ना दासों हो गया, आज पानी गिर गया। लक्ष्मण का गिरना क्या हुआ? बेरी का झंडा गड़ गया। उन कायरों का और भी दूना कलेजा बन गया। हाय भैया लक्ष्मण, सुमित्रा के लाल, उर्मिला के श्रृंगार, ये तुम्हें क्या हो गया? जा सकूंगा अपना वापस लौट कर लंका से मैं। अब गई दुनिया मेरे से और गया दुनिया से मैं। कर चला बर्बाद लक्ष्मण, तू सदा के वास्ते डूब गया संसार मेरा, सर्वदा के वास्ते। बोल लक्ष्मण बोल, भाई कुछ तो बोल, मुझे कहाँ छोड़े जाता है? एक बात तो बोल, पर मैं भी चलूं साथ निभाने के लिए। तुमने घर बार तजा, साथ में आने के लिए। शांति कीजिए प्रभु, शांति कीजिए। शांति शांति तो लक्ष्मण के साथ गई। सुग्रीव जी, अब शांति करने का साधन ही कहाँ है? हाय कैसा पाप जीवन में ये कमाया राम ने। स्त्री के मोह में भाई गवाया राम ने। लक्ष्मण तुम कहाँ हो? देखो भैया, मैं रो रहा हूँ तुम्हारे वियोग में, दुखी हो रहा हूँ। तुम मुझे मलिन देखते ही बेचैन हो जाते थे। क्या आज इतने कठोर बन गए हो? बोलो भैया, कुछ तो बोलो, मिटाओ इस संसार से खुद को नाहे भाई। करो कुछ तो दया, आंखों ने जलधार बरसाई। लक्ष्मण बोलो भैया बोलो, कुछ तो बोलो भैया। सुमित्रा के लाल,
और मेरा ये श्रृंगार लक्ष्मण, कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो, बोलो भैया लक्ष्मण, बोलो लखनलाल। हो जिया घबराए मेरा, जिया घबराए मेरा, जिया घबराए, जिया घबराए, बजरंग ना आए। भैया लक्ष्मण, कुछ तो बोलो भैया। लखन ये कहो तुम कहाँ को चले हो, लखन ये कहो तुम कहाँ को चले हो, मुझे छोड़कर तुम कैसे चले हो, लखन ये कहो कहाँ को चले हो, मुझे छोड़कर तुम कैसे चले हो, लखन ये कहो कहाँ को चले हो। भैया लक्ष्मण, और मेरा ये श्रृंगार, जान भी जाए चाहे सीता आए, जान भी जाए चाहे सीता आए, कोई मेरा को आकर दिलाए, जान भी जाए चाहे सीता आए, कोई मेरे ध्यान को आकर दिलाए, उठो सूरबंसी कैसे चले हो, लखन ये कहो कहाँ को चले हो, उठो मेरे भैया, उठो मेरे भैया, लखन भैया लक्ष्मण, भैया उठो, कुछ तो कहो भैया। अनंत हो गया, मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। हाय, जानकी को कौन छुड़ाएगा? आपत्ति के समय मेरा हाथ कौन उठाएगा? बहुत आ जाए मेरी भी, काश अब लक्ष्मण के साथ सारी आशाएं मिट गई, भाई के जीवन के साथ। प्रभु, रोने से आपत्ति कहाँ टलती है, मुसीबत को जितनी याद करो उतनी ही बढ़ती है। क्या करूं सुग्रीव जी, राजपाट और सुख संपदा को छोड़
वनों में चला आया, भरत जैसे आज्ञाकारी भाई के उसको निराश लौटाया। पिता का मरण सहा, जानकी का हरण सहा, अब कहां तक सहन करूं लक्ष्मण का वियोग, कैसे दमन करूं जिसमें थे आराम के साधन वो दुनिया ही गई। लक्ष्मण क्या चल दिया, जीने की आशा थी गई। राम को छोड़कर चल दिए, पंछी बेचारा रह गया, नाव पवन में फंस गई। दूर किनारा रह गया, भैया लक्ष्मण सुमित्रा के लाल, उर्मिला के श्रृंगार लक्ष्मण, कहाँ हो भैया? महाराज शांति से काम लीजिए और लक्ष्मण के प्राण बचाने का उपाय कीजिए। तो विभीषण जी आप ही कोई उपाय बताओ। संकट के समय तुम ही कोई धीर बनाओ। महाराज लंका में सुखेन नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध वेद रहता है, आप किसी को भेजकर उसको बुलवाइए और लक्ष्मण जी की नाड़ी दिखाइए। हनुमान जी इस समय और कौन जाएगा? ये कठिन काम और किसी के वश में नहीं आएगा। तो बात ही क्या है महाराज, मैं पवन के समान जाता हूं और बेटी को लाता हूं। जय श्री राम। सुमित्रा के लाल, भैया उठो लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण उठो। सुमित्रा के लाल, उर्मिला के श्रृंगार उठो लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण उठो। देखो मैं कितना परेशान हो रहा हूं। भैया उठो लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो भैया। सुमित्रा के लाल, भैया उठो। लीजिए महाराज, वेद जी आ गए हैं। वेद जी को रात में नींद आ रही थी, सोते हुए जी उठो उठो।
उठो। मैं कहा वेदराज, कृपा करके लक्ष्मण जी की नाड़ी देखकर और हो सके तो रोग का उपचार बताइए। भगवान, आपकी आज्ञा स्वधार है, परंतु मैं वेद दशानन के दरबार किस तरह आपका काम करूं? अनुचित समझेगा रावण ने जो मैं लक्ष्मण जी के हाथ जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो कैसे वे कर्म किया जावे। हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया। वेदराज, मैं तुम्हें अधर्म करने की आज्ञा नहीं दूंगा। जिस धर्म में तू निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण सहा, जिस सत्य से धर्म छूटा, सीता नारी का हरण सहा, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, धर्म नहीं जाने पाए। भगवान, मैंने तो धर्म चर्चा केवल परीक्षा के लिए की थी। मैं तो लंका में रहकर भी विवेक जी के मंडल का हूँ। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना। निर्जीव किया विस्नेह है, अत्यंत दूर है ओष्ठी भी। आज शक्ति नहीं रात ही में, ऐसा है यहाँ कौन योद्धा जो लाए उसे रात। भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए। भूतल हो या नम्र हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको चारों ब्रह्मा ज्ञान में। बताओ उसका रंग रूप किस दौर भाग में आएगी। रघुराई कर भाई है तो रात है या दिन। अच्छा बलवीर, बढ़ो आगे। तुम ले आओगे औषध में, उत्तर में जो द्रोणादि है उस पर पावेगी औषध। संजीवन उसको कहते हैं जो जो अनाज की भांति चमकती है, और नहीं सुबह तक ले आई तो जान नहीं बच सकती। हे वीर हनुमान, रघुवंश की लाज आज तुम्हारे हाथ में है। कभी पतियों की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है। वन्य अशोक में तुमने ही सीता का प्राण संवारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में रघुवर को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको फिर आज ऋणी करना। और मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।
आनंद मनाया जाए। अप्सराओं को बुलाकर राजरंग का आयोजन किया और नाचने वाले को बुलाया जाए। जाओ जुगू जाओ, बुला के लाओ। राजा रावण के दरबार में नृत्य का पेश हो। मदिरा के साथ साथ मस्ती भी लुटाए जाए। रम पियोगे? नहीं, दाका के पिलाएंगे आपको। रम नहीं। कौन सा चलेगा? डाकू वाला। हाँ, पियोगे ना?
जलता हुआ काग चाहिए, सबको जला दे आज वही आग चाहिए। हमारी सरकार राम की शराब देना चाहते हैं, राम की पेड़ देना। अरे वो मिट्टी बोतल, हमें मिट्टी बोतल ले आए नहीं तो दारू नहीं मैं नाम नहीं जानती, आप बताइए। आप बराबर ये तो फर्जी होती है, खा लेने चलिए खाटिया देसी हमारे तरफ मिल जाओ। अरे रवि की बहुत आई मैं तो दारू ही लहरें आ रही है। मेघनाथ, तू वास्तव में बलवान हो। लक्ष्मण को मारना केवल और केवल तुम्हारा ही काम है। अब राम अकेला क्या करेगा? समझ ले, आज दो शत्रु तेरी निश्चय बाजे है। तुझे कहना पड़ेगा एक दिन रावण तेरी जय। अभी क्या है पिताजी, देखते जाइए। एक एक की छाती को मैं इस प्रकार से तोड़ूंगा जितने लंका पर चढ़ा है, एक को भी जीवित ना छोड़ूंगा। जब बिल्कुल संग्राम भूमि मौत बजेंगे देखना, सैकड़ों अनपढ़ लाशों क्या लगेंगे देखना। जो नहीं, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीदें हैं। एक दिन करके पराजित, एक दिन तू राम को है, मुझे विश्वास तू रोशन करेगा राम को। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार है? महाराज, रामादल में सुखेन वेद द्वारा लक्ष्मण के रोग का उपचार किया जा रहा है। क्या कहा? लक्ष्मण के रोग का उपचार किया जा रहा है? हाँ महाराज, संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहा है। यदि वे प्रातः काल से पहले बूटी ले आएगा तो लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। नहीं, कदापि नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। द्वारपाल, जाओ, इसी वक्त काल लेवी को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज।
कालने में लक्ष्मण के उपचार के लिए हनुमान संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहा है। तुम कपट की चालों के जानकार हो, इसलिए तुरंत मार्ग में कोई मायावी हिसाब किताब जमाओ और जैसा भी हो सके हनुमान को चालों में फंसाओ। वो पर्वत पर न पहुंच सके और सूर्य निकल आए। यदि लक्ष्मण ठीक हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। जाओ, शीघ्रता करो। जैसे आज्ञा महाराज। द्रोणागिरी जाने का मार्ग यही है। इसलिए मैं यहाँ माया का एक सरोवर, मंदिर, एक सुंदर बगीचा बनाकर साधु भेष में अपना आसन जमाता हूँ और पवन सुत को बातों में लगाता हूँ। हाँ, बहुत प्यास लग रही है और थकान भी होने लगी है। सामने किसी मुनि का सुंदर आश्रम दिखाई पड़ता है, इसलिए कुछ देर वहीं चलता हूँ और मुनि से पूछकर जल पीता हूँ। श्री रामचंद्र जी की जय हो। संकट मोचन पवित्र पावन भगवान की जय। जय हो। मुनिवर प्रणाम। जीवित रहो,
कल्याण हो। मुनिराज, आजकल राम और रावण का युद्ध चल रहा है, इसका क्या परिणाम निकलेगा? हाँ, इस संग्राम में मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से साक्षात देख रहा हूं। इस युद्ध में निसंदेह राम की जीत होगी और दुष्टों का संहार होगा। धन्य हो मुनिवर, धन्य हो। अच्छा मुनिवर, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, यदि कुछ जल हो तो मुझे पिलाओ। लो, इसमें कुछ जल है, इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। महाराज, इस थोड़े से जल से मेरी तृप्ति नहीं होगी। अच्छा, तो सामने सरोवर पर चले जाओ और अच्छी तरह अपनी प्यास बुझाओ, परंतु लौटकर मेरे पास आना और गुरु मंत्र की शिक्षा लेकर जाना। बहुत अच्छा मुनिवर। मेरे पेड़ में ये कौन चिपक रहा है? धन्य हो राम भक्त हनुमान, आप धन्य हो। हैं? तुम कौन हो और यहाँ किस प्रकार आई हो? हे नाथ, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। मुनि के श्राप से डाकिनी बनकर इस सरोवर में पड़ी हुई हूँ। आपके चरण छूकर मेरा कल्याण हो गया है। देखिए महाराज, वह मुनि नहीं है, रावण का भेजा हुआ राक्षस है, जो आपके कार्य में बाधा डालकर कपट का वेश बनाकर बैठा हुआ है। आप इससे सावधान रहिए। मैं अपने लोक को जाती हूँ। आओ पुत्र, आओ, बैठो। अब मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। मेरे मुनिवर, गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए, फिर अपना उपदेश दीजिए। इसका साथ देने का अच्छी फल मिल गया है। पर्वत पे जाके पहुंचते हैं, देखते हैं देखा सेलन औसद चिन्ना, देखा सेलन औसद चिन्ना, सहसा कपी उपार गिरी लीना। यहाँ तो सारी बूटियां एक समान ही दिखाई देती हैं। संजीवनी बूटी तो पहचान में नहीं आ रही है। क्या कहूं? अब तो रात भी थोड़ी ही रह गई है। सूर्य ध्यानक रहता संकरम रघुवंश पर है, लंका के नीच राम द्वारा आदेश दिनेश वंश है। इसलिए छिपे रहे न जब तक जय तो जन्म में उस समय प्रकट हो ना भगवान, जब संकट निशान में अन्यथा समाकन न दिनकर अनेक तरह से बड़ा है। बचपन से जान रहे हो तुम अनमत की कामत बड़ा है। मुख में तुमको रखने का फिर आज गुरु साहब धन होगा, अग्नि मोचन तब होगा
होता है, मानो हजारों दीपक टिमटिमा रहे हो। मगर अब कौन सी बूटी ले जाऊं? आते समय वेद जी ने यह भी नहीं कहा कि फल लाना है या फूल लाना है या पत्ते या इसकी जड़ लाना है। क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आता। बस यही उचित रहेगा। अब देर ना करूं और सारे पर्वतों को ही ले चलूं। हनुमान जी जय श्री राम के कर उस द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथ में ले लेते हैं उफाड़ करके और आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे हैं। रघुनाथ नाथ मेरे सिया दर्श देना, है यह निशाच आकाश मार्ग से इतना बड़ा पर्वत उठाकर ले जा रहा है।
यदि कहीं इसने अयोध्यापुरी पर इस पर्वत को डाल दिया तो सारी अयोध्या दब जाएगी। अच्छा, बिना फांसी का बाण मारकर इसे नीचे गिराता हूं और अपने मन का संदेह मिटाता हूं। जय श्री राम। राम, हाय राम, मैं विवश हो गया। अब प्रात काल से पहले आपके पास कैसे पहुंचूंगा? क्षमा करना नाथ, हे प्रभु क्षमा करना। अरे यह तो रघुनाथ जी का भक्त जान पड़ता है। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरी रग रग में, नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच उनका कोई प्यारा होगा। रस कितना इस पुकार में था जो नहीं हजार पुकार में होगा। है, यह तो मूर्छित है, बड़ा अपराध हुआ। हे विधाता, तुमने पहले ही मेरे को रघुनाथ जी से विमुख कर दिया। क्या मैं सारे ही जीवन राम से प्यार ही करता रहूंगा? क्या यह अभागा भारत कुछ भी काम नहीं आएगा? हे प्रभु, जो मैं वन वचन और क्रम से रघुनाथ जी का सच्चा सेवक हूं, यदि स्वप्न में भी मैंने राम का पूरा नहीं चाहा तो यह बाण चेतन हो जाए। जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र जी की। हे तात, तुम कौन हो और यह पर्वत तुम कहां लिए जा रहे हो? हे तात, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। इस समय प्रभु रामचंद्र जी पर बड़ा ही संकट आया है। लंका में श्री लखन लाल जी पर मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म शक्ति लगी है, क्योंकि रावण ने माता सीता को हर लिया था। इस हेतु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा है और मेघनाथ और लक्ष्मण के युद्ध में लक्ष्मण जी पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ और वो उचित है। और मैं लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने आया हूं और इस पर्वत सहित मैं लंका में जा रहा हूं और सूर्योदय होने से पहले मुझे वहां पहुंचना जरूरी है। हे विधाता, तुमने मुझे व्यर्थ ही उत्पन्न किया जो रघुनाथ जी के किसी भी काम न आ सका। लक्ष्मण ही धन्य है जो आठों पहर सेवा करता रहता है। मैं कितना भागा हूं कि यह पाप ही अब तक न मुंह देखा भलाई का। जगत में कौन भाई होगा शत्रु यूं अपने भाई का। महाराज शांति कीजिए और मुझे यहां से जाने की शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि दिन निकल जाएगा तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाना मुश्किल हो जाएगी। हे तात, तुम्हें जाने में देरी लगेगी।
इसलिए पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ और तुरंत लंका में पहुंचकर प्रभु का संकट मिटाओ। श्री राम की कृपा से यह बाण तुम्हें शीघ्र रामागल में पहुंचा देगा। तात, मैं आपके प्रताप से श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं और मैं शीघ्र ही लंका को चला जाऊंगा। ठीक है हनुमान जी, जैसी आपकी इच्छा, परंतु पहुंचने में शीघ्रता कीजिएगा और प्रभु श्री राम से इस अभागे भरत का प्रणाम कहना। जैसी आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। लाल उर्मिला के श्रृंगार, उठो भैया, उठो भैया लक्ष्मण उठो। जिया घबराए बजरंग ना प्राण
जीवन के आधार लक्ष्मण। मेरी कामनाओं के चित्र लक्ष्मण। तुम कहाँ हो? तुम्हारा वह सच्चा प्रेम कहाँ है? सहन संकट किए दुनिया के मेरे वास्ते तूने चुने फूल श्रद्धा के मेरे वास्ते तूने बता दे आज तू मुझको भैया लक्ष्मण तेरा प्यार क्या भूलूं, तेरे उपकार है मुझ पर, तेरा उपकार क्या भूलूं। व्याकुल कैसे ना हो सुग्रीव जी, मेरा आप कौन है जो मन को धीरज बनाए। हाय हाय आज्ञाकारी भाई कहाँ से आएगा? सुखों के रात साथी है, नहीं दुख का सहाई है, नहीं मिलता है तुम जैसा, बड़ा दुश्वार भाई है। भैया लक्ष्मण उठो, भैया उठो। भैया देखो मैं रो रहा हूँ। ये तो ठीक है महाराज, परंतु रोने से क्या फल मिलेगा? धैर्य खोने से क्या परिणाम निकलेगा? क्या बताऊं विभीषण जी, देर हुई अब तक न आए। ऐसे हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय भरे ये क्या जाने उस द्रोणागिरी तक जहाँ न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राह में योद्धा है लज्जा हो। हनुमान जी है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। आप धैर्य धारण कीजिए, हनुमान जी सूर्य निकलने से पहले जरूर आएंगे। सुग्रीव जी, भाई की लाश सामने पड़ी है, आप मुझसे कह रहे हैं कि धीरज धारण कीजिए। भैया लक्ष्मण, तुम तो सेवा करने के लिए साथ आए थे। भैया उठो, उठो ना भैया उठो।
क्या ये तुम्हारा सोने का समय है? सेवा का मौका तो अब आया है। भैया लक्ष्मण उठो, सेवा यह युद्ध स्थल में रावण का बाण घटाना है। मैंने जो प्रण कर डाला वह पूरा तुमको करना है। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है। जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुक्ति दिलाना है। भैया लक्ष्मण। महाराज, अभी तो आधी रात बाकी है। आप इस प्रकार अधीर न होइए। भैया लक्ष्मण, अब तो बोलो। दिया था हाथ में हाथ भाई का, मेरे हाथ में माता ने किया था प्रेम से हमको। विधायक साथ माता ने, मैं तुम्हारे बिना भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा? माँ जब पूछेगी लखन कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा? लंका पर मैं चढ़ आया हूँ, तुम्हारे ही बल पर मेरी जगह संपूर्ण भार तुम्हारे ही बल पर। भैया लक्ष्मण, अफसोस नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जीने का, संतोष नहीं इस विपदा तुमने अपने भी प्राण गंवाने का। बस चिंता है तो बस यह है, पकड़ी है भाव विभीषण की। भाई उठकर पार करो, यह नौका रघुकुल की। भगवान धीरज धारण कीजिए, हनुमान जी आते ही होंगे। भैया लक्ष्मण, आज रात्रि पंख लगाए डोरी जा रही है। जो जो रात खत्म होती जा रही है, त्यों त्यों लक्ष्मण के जीवन की आशाएं भी खत्म होती जा रही है। हे सूर्य देवता, तुम रघुकुल के स्वामी हो, तुम संसार के लिए प्रकाश लेकर आओगे।
परंतु तुम्हारे उदय होते ही मेरे भाग्य का सूरज डूब जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना, जब तक हनुमान बजरंग के आते आते, बजरंग के आते आते कहीं समय निकल न जाए। श्री राम के निकल न जाए। श्री राम के हनुमान जी शीघ्रता से चले आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु की जय। धन्य हो केसरी नंदन, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे उपकारों को पहले ही दबा हुआ हूँ, किंतु आज लक्ष्मण को जीवन दान देकर तुमने मुझे अपना ऋणी बना दिया है। वह हनुमान, तुमको पहाड़ को ही उठाना है। वेदराज, और क्या करता? आपने कितनी बार न मुझसे कहा न मैंने आपसे पूछा कि मुझे क्या लाना है। वहां जाकर देखा तो तमाम पहाड़ पर फल फूल पत्ती कई तरह की चिंगारियां समान जग रही थी। सोचा अब क्या करूं, इसलिए मैं पूरे पहाड़ को उठा लाया।
महाराज, कल छोटा तपस्वी मर गया था, परंतु उसको न जाने कैसे फिर से जिंदा कर लिया। अब तो उन्होंने बड़ा उपद्रव मचा रखा है, बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने मार डाला है। क्या कहा? छोटा तपस्वी जिंदा हो गया? जी महाराज। मंत्री, अब क्या करना चाहिए? मेरे विचार से भैया कुंभकर्ण को जगह लेना चाहिए। हाँ महाराज, मेरा भी ऐसा ही विचार है। चलो। कुंभकर्ण को जगाने के लिए इसके भवन पर जा रहे हैं। ये रावण का छोटा भाई 6 महीने की नींद में सोता है और सोया हुआ है। रावण का छोटा भाई ये कुंभकर्ण कहलाता था। ये रावण से भी बड़ी करके 6 मास नींद में सोता। महीने की नींद में सोता था। रावण से भी ज्यादा बलवान था। देखिए आज उसको जगाने के लिए उसको ब्रह्मा जी का वरदान है कि कोई कच्ची नींद में जगा देगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज राजा रावण कच्ची नींद में जगाने जा रहा है। किस तरह से जगाया जाए? चलो सब कोशिश करो। महाराज कुंभकर्ण, ओ महाराज कुंभकर्ण, महाराज जागो, अरे जागो महाराज जागो, महाराज जागो। अरे महाराज कैसे सो रहे हो? उठो। बहुत जोर से सो रहे हैं। अरे उठो काका से उठो। अरे उठो महाराज कुंभकर्ण, उठो। महाराज कुंभकर्ण ऐसे उठने वाले नहीं हैं। मंत्री जी, जी महाराज। जरा भोजन की खुशबू दीजिए। आज भोजन का प्रबंध किया जाए। जी सरकार। मंत्री जी, कहो भाई, आज कोई समय में मेरे को किस कारण चलाया है? भाई कुंभकर्ण राजा
दशरथ के 2 पुत्र जिनका नाम राम और लक्ष्मण है, वो उनकी स्त्री सीता सहित पंचवटी में आकर ठहरे हैं। राजा दशरथ ने किसी कारणवश उन्हें घर से निकाल दिया। एक दिन बहन शूर्पणखा वहां घूमती फिरती चली गई। उसके रूप को देखकर उन दोनों की तबीयत बदल गई। उन्होंने बहुत दाव भाग चलाए, परंतु जब शूर्पणखा पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ तो नीचता पर उतर आए और छोटे भाई लक्ष्मण ने बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। शूर्पणखा ने यह समाचार जब खरदूषण को दिया तो उन दुष्टों ने खरदूषण का भी वध कर डाला। इसका बदला लेने के लिए मैंने उनकी स्त्री सीता का हरण कर दिया। अब वो लोग वानरी सेना को लेकर लंका पर चढ़ आए हैं। समुद्र पर पुल बांध दिया है, बड़े बड़े योद्धाओं को मार डाला है। इसलिए आज मैं तुम्हें जगाने आया। आज युद्ध के लिए कोई योद्धे तैयार नहीं है, इसलिए तुम्हारी अत्यंत आवश्यकता है। हे भैया, तुमने जगत जननी जानकी माता का हरण कर अच्छा नहीं किया। जैसे अब मुझसे पूछ रहे हो वैसे पहले क्यों नहीं पूछा? क्यों रही हुआ सोच लगा क्या काम पड़ा था जानने का कोई तो कारण ही होगा बच्चों से नाक कराने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। वो भाई खूब समझ लेना, अब अपनी भी भोजन पाती है। भाई कुंभकर्ण, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तुम भी ऐसा कहोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, तुम सो। अब मैं अकेला ही युद्ध भूमि में जाऊंगा, या तो उन तपस्वियों के हाथों मारा जाऊंगा या फिर उन्हें जम के द्वार पर जाऊंगा। लंकेश, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। मैं तो अब भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, चाहे हर कुछ भी निकले। और मुझे भूख लग रही है, मेरे खाने पीने का इंतजाम करो। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हम साथ लाए हैं। मंत्री जी, लाओ, लाए जाओ, लाए जाओ। भैया तुम भी खाओ।
अरे कुंभकर्ण दूर भजन लंका, कुंभकर्ण दूर भजन लंका, जला दुर्ग तज सेनन संगा, जला दुर्ग तज सेनन संगा। और रामादल की ओर आ रहा है। जब देखते हैं रामादल वाले, जय श्री राम, जय शंकर जी, जय शंकर जी। क्या तुम्हें अवपति राम राम तभी सूर्यपति नंदनो राम से लंका वाले क्या कभी जानकी जानो। भगवान तुम्हारा सामर्थ्य रंग योग्य नहीं है। अपना जीवन देते तो अयोध्या वापस लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। एक कुंभकर्ण, ये बातें करना तुम्हें ना शोभा देता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। लंका में अगर वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभालो वर्षा होती है दशरथ नंदन के की। अच्छा तो तैयार हो,